नमो मित्रों। जैसा आप जानते हैं कुछ दिनों से एक कृत्रिम बुद्धि जनित चित्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेज श्री राम की कुछ दिनों से सामाजिक संचार माध्यमों पर बहुत चल रही है और लोगों ने इसको बहुत बढ़ चढ़कर इसको बांटा है, साझा किया है। तो मुझे प्रश्न आया, क्या यह जो चित्र जिसे आप अभी अपने पटल पर देख रहे हैं, क्या यह वाल्मीकि रामायण में श्री राम के वर्णन से मेल खाता है? ऐसा कहा जा रहा है यह चित्र वाल्मीकि रामायण अथवा किसी ने कहा रामचरितमानस अथवा किसी ने कहा कुछ अन्य ग्रंथों के अनुसार कृत्रिम बुद्धि ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया है। मुझे लगता तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है इस विषय में, यह चित्र किसने बनाया है, कहाँ बनाया है, तो इस विषय पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर क्या यह चित्र वाल्मीकि रामायण में श्री राम के वर्णन से मेल खाता है? तो इसका उत्तर मैं दूंगा नहीं, यह मेल नहीं खाता है। और कैसे? तो आइए इस पर आज हम एक विस्तृत चर्चा करते हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री राम का जो रूप है, श्री राम का वर्णन है, वह कैसा है, कैसे दिखते थे श्री राम वाल्मीकि रामायण के अनुसार। यहाँ हम केवल और केवल वाल्मीकि रामायण की बात करेंगे, रामचरितमानस की नहीं, राम रक्षा सूत्र की नहीं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण ही सर्वप्रथम श्री राम कथा का ग्रंथ है, तो इसका जो प्रमाण है वह सर्वाधिक मान्य है। वाल्मीकि रामायण में कई स्थानों पर श्री राम के रंग का, रूप का, मुखाकृति का, नेत्रों का, नाक का, कान का इत्यादि का वर्णन आता है, होठों का, बालों का इत्यादि का वर्णन आता है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं श्री राम का वर्णन, शारीरिक वर्णन कैसा है वाल्मीकि रामायण में, और इस प्रकार आप जानेंगे कैसे यह चित्र उस वर्णन से मेल नहीं खाता। मेरे साथ इस समय है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ये है प्रथम खंड, गीता प्रेस से प्रकाशित हिंदी अनुवाद सहित, और यह द्वितीय खंड। इनको हम साथ लेके चलेंगे। सारे श्लोक और सर्गों की जो संख्या मैं दूंगा वह गीता प्रेस के प्रकाशन के अनुसार है, और इसके अनुवाद को भी हम देखेंगे। सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में मूल रामायण जो पहला सर्ग है बालकांड का, जिसमें नारद ने वाल्मीकि को राम कथा सुनाई है, उसमें श्री राम के शारीरिक वर्णन की प्राप्ति हमें होती है। तो जो बालकांड में प्रथम सर्ग जो है उसमें श्लोक संख्या 9 और 10 में नारद वाल्मीकि को सुनाते हैं श्री राम कैसे दिखते थे संक्षेप में। तो आइए हम चलते हैं बालकांड के प्रथम सर्ग के 9वें और 10वें श्लोक में। तो वहाँ नारद क्या कहते हैं? बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिबर्हण, फिर विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। तो यह 9वां श्लोक है। विपुलांस अर्थात श्री राम के कंधे विपुल हैं, कंधे बड़े हैं, मोटे हैं। तो गीता प्रेस का अनुवाद, उनके कंधे मोटे हैं। महाबाहु, बाहुएं, भुजाएं उनकी बड़ी बड़ी हैं। कंबुग्रीवो, उनकी जो ग्रीवा है, उनका जो गला है वह कंबु अर्थात शंख के समान है। शंख जैसे गोलाकार रहता है, सुंदर रहता है। तो और आगे हम रेखाओं की भी चर्चा करेंगे। तो ग्रीवा शंख के समान है। और महाहनु, उनकी जो ठोड़ी है, हनु अर्थात ठोड़ी, वह महामांसल है, पुष्ट है। ऐसा श्री राम के बारे में कहा गया। अगले श्लोक में कुछ अन्य शारीरिक रूप का वर्णन है। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिंदम आजानुबाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रम। तो श्री राम है वो महोरस्क है। महोरस्क, उरस अर्थात वक्षस्थल, उनका वक्षस्थल विशाल है, छाती चौड़ी। महेश्वास तो धनुष का वर्णन है, धनुष बड़ा है। गूढ़ जत्रु, जत्रु कहते हैं ये जो हड्डी होती है, जिसे हसली कहते हैं हिंदी में, जो यहाँ पर हड्डी होती है इधर, इसे कॉलर बोन कहते हैं, इंग्लिश में क्लैविकल भी कहते हैं। तो गूढ़ जत्रु हैं श्री राम, अर्थात उनकी यह हड्डी स्पष्ट नहीं दिखती। आपने देखा होगा जो लोग दुबले पतले होते हैं उनकी यह हड्डी बहुत स्पष्ट दिखती है, और जो लोग मांसल होते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं, जिनका डील डॉल अच्छा होता है, उनकी यह हड्डी इतनी स्पष्ट नहीं दिखती। हाँ, थोड़ा आप हिलाएं, हाथ ऊपर करें, कंधे ऊपर करें, तब दिख जाती है, पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। तो श्री राम को गूढ़ जत्रु कहा गया। उनकी जो जत्रुएं हैं, ये जो हड्डियां हैं, हसलियां, वे छिपी हुई हैं, स्पष्टता से नहीं दिखती। मुझे लगता है इस चित्र में थोड़ी थोड़ी स्पष्टता से दिख रही हैं, पर चलिए फिर आगे। अरिंदमा अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाले। आजानुबाहु, श्री राम की जो बाहुएं हैं वे घुटनों तक हैं, तो भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। सुशिरा, शिरस, सु अर्थात सुंदर, तो
सिर उनका मस्तक जो है सुंदर है। सुललाट, उनका ललाट भव्य है, गीता प्रेस में लिखा है, तो मेरे अनुसार ललाट थोड़ा विशाल है, माथा बड़ा है। और सुविक्रम अर्थात उनकी चाल मनोहर है, उनके चलने का ढंग सुंदर है। तो यह संक्षिप्त वर्णन हमें मिलता है बालकांड के प्रथम सर्ग में श्री राम का, जो नारद ने वाल्मीकि को किया। अन्यत्र रामायण में अनेक स्थानों पर श्री राम की शरीर के अवयवों का वर्णन मिलता है, तो आइए उन सब को हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है श्री राम का वर्ण क्या है, उनका रंग क्या है। इस चित्र में तो इस श्री राम का रंग गौर दिखाया गया है, परंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार, अन्य ग्रंथों के अनुसार भी श्री राम का रंग सांवला है। तो कहाँ इसका प्रमाण कहाँ है? तो आप चलें अयोध्या कांड के द्वितीय सर्ग के 53वें श्लोक में। अयोध्या कांड में जो दूसरा सर्ग है और उसका जो 53वां श्लोक है, तो वह श्लोक है राममिन्दीवरश्यामं सर्वशत्रुनिबर्हणं पश्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम। तो यहाँ दशरथ से उनके मंत्री अथवा जो अयोध्या के लोग हैं वे कह रहे हैं, जो नील कमल के समान श्याम है, रामम इंदीवर श्यामम, इंदीवर अर्थात नीला कमल। नील शब्द संस्कृत में नीले रंग को भी कहता है और गाढ़े नीले काले रंग को भी कहता है। तो यहाँ इंदीवर जो है वो नील कमल को कहते हैं। तो नील कमल के समान जो श्यामल हैं, सांवले हैं, रामम इंदीवर श्यामम, और जो सब शत्रुओं को संहार करने में समर्थ हैं। ठीक है, तो यह अयोध्या कांड के दूसरे सर्ग का 53वां श्लोक। अब आगे एक और प्रमाण इसका, राम कैसे सांवले हैं, इसी अयोध्या कांड के 83वें सर्ग का 8वां श्लोक। आइए चलते हैं अयोध्या कांड के 83वें 83तम सर्ग, 83वें सर्ग में जो 8वां श्लोक है। मेघश्यामं महाबाहुं स्थिरसत्वं दृढ़व्रतं कदा द्रक्ष्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम। तो यहाँ अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का दुख दूर करने वाले स्थित प्रज्ञ श्याम वर्ण। देखिए यहाँ गीता प्रेस के अनुवाद में भी मेघ श्यामम को श्याम वर्ण का है, जो थोड़ा न्यून है। मेघ श्यामम का अर्थ है बादल के समान सांवले। तो मेघ श्यामम महाबाहुम स्थिर सत्वम दृढ़व्रतम कदा द्रक्ष्यामहे रामम। तो राम का विशेषण है मेघ श्यामम, जो बादल के समान सांवले हैं। यहाँ श्याम वर्ण लिखा है गीता प्रेस ने, पर बादल के समान सांवले महाभाव श्री राम का कब दर्शन करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार जो अरण्यकांड है उसके 38वें सर्ग में चलिए। तो अरण्यकांड के 38वें सर्ग में, और श्लोक संख्या है 14। अरण्यकांड के 38वें सर्ग के 14वें श्लोक में मारीच श्री राम का वर्णन कर रहा है, रावण को बता रहा है कैसे जब मैंने राम को देखा था तो कैसे थे। तो मारीच कहता है अजात व्यंजन श्रीमान बाल श्याम शुभेक्षण। अजात व्यंजन श्रीमान बाल श्याम शुभेक्षण एक वस्त्र धरोधन्वी शिखी कनकमालया। तो यहाँ का है बाल श्याम, बाल रूप यहाँ मारीच के वर्णन के अनुसार 12 वर्ष से न्यून है, वैसे बालकांड के वर्णन के अनुसार 16 वर्ष से न्यून है। और श्याम है, सांवले हैं, शुभेक्षण सुंदर नेत्रों वाले। गीता प्रेस का अनुवाद है उनके श्रीअंग का रंग सांवला और आंखें बड़ी सुंदर थीं। और क्या, शिखी कहा है राम को। शिखी अर्थात शिखा धारण, चोटी धारण करने वाले। तो यहाँ अर्थ में लिखा है सुंदर शिखा और सोने के हार से सुशोभित। तो श्री राम चोटी बांधते थे, शिखा रखते थे, ऐसा मारीच के वर्णन से हमें पता चलता है वाल्मीकि रामायण में। एक अन्य प्रमाण में देना चाहूँगा, जो नील कमल के समान उनकी छवि थी। तो यह आता है आपका किष्किंधा कांड के 38वें सर्ग में। किष्किंधा कांड के 38वें सर्ग में श्लोक संख्या है 7।
क्षमा कीजिए, श्लोक संख्या है 34। किष्किंधा कांड 38वां सर्ग, श्लोक संख्या 34। बभूव हर्षाद वसुधाधिपात्मज प्रबुद्ध नीलोत्पलतुल्य दर्शन। तो श्री राम का यहाँ वर्णन है, वे कैसे हो गए? प्रबुद्ध नीलोत्पलतुल्य दर्शन। जो यहाँ सुग्रीव जब अपने सैन्य संग्रह विषय उद्योग को बताता है तो श्री राम की प्रतिक्रिया वाल्मीकि बता रहे हैं। तो हर्ष के कारण जो वसुधाधिपात्मज, राजा के पुत्र, राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार श्री राम कैसे हो गए? प्रबुद्ध नीलोत्पलतुल्य दर्शन। प्रबुद्ध अर्थात खिला हुआ, प्रफुल्ल, नील उत्पल, नील कमल वही, के समान दर्शन, के समान दिखने लगे। तो उनका रंग नीले कमल के समान था, नीले कमल से उसकी श्यामल रंग की उपमा दी गई। तो इन सब प्रमाणों से वाल्मीकि रामायण के हमें पता चला श्री राम का जो रंग है वह सांवला है, श्यामल है, नीले कमल के समान अथवा नीले बादल के समान, काले बादल के समान। नील शब्द जैसा मैंने बताया संस्कृत में नीले रंग को भी कहता है और गाढ़े नीले काले रंग को भी कहता है। तो श्री राम सांवले थे। अब बातें हैं श्री राम की भुजाओं पर। उनकी भुजाएं कैसी थीं? तो इच्छामो ही महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांदम रामम छत्रावृताननम। यह श्लोक है अयोध्या कांड के दूसरे सर्ग का 22वां, 22। और एक और श्लोक मिलता है अयोध्या कांड में ही 61वें सर्ग का 7वां श्लोक, महेंद्र ध्वज संकाशः क्वनुष्येते महाभुज भुजम परिघ संकाशम उपधाय महाबल। तो यहाँ भुजाओं का वर्णन किया है। एक तो महाबाहु का है, बाहें बड़ी हैं, लंबी हैं, और भुजम परिघ संकाशम, परिघ के समान भुजाएं को उपधान बनाकर, को तकिया बनाकर महाबल श्री राम कहाँ सो रहे होंगे, ऐसा श्लोक आया है। अयोध्या कांड 61वां सर्ग 7वां श्लोक। तो परिघ क्या होता है? परिघ एक आयुध है जो लोहे का बना होता था और जिसमें कीलें लगी होती थी। तो यहाँ परिघ संकाश भुजा का कहने का अर्थ है उनकी भुजाएं बहुत शक्तिशाली हैं और मांसल हैं। तो ये उनकी भुजाओं का वर्णन है। अब हम आते हैं श्री राम की आंखें कैसी थी, इस पर आते हैं। तो आंखों के विषय में भी वाल्मीकि ने यत्र तत्र उपमाएं दी हैं, उनका रंग बताया है और कैसी दिखती थी यह बताया है। बहुत स्थानों पर तो वाल्मीकि ने उन्हें कमल नेत्र अथवा कमल पत्र के समान नेत्र वाले लिखा है, जैसे रामम पद्म पत्रायते क्षणम। यह है अरण्यकांड सर्ग संख्या 17 श्लोक संख्या 7 और 8। पद्म पत्रायते क्षणम। पद्म अर्थात कमल, के पत्र अर्थात पत्ते, उसकी पंखुड़ियां, के समान आयत अर्थात चौड़े नेत्रों वाले। तो कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े अथवा चौड़े नेत्रों वाले। रामः कमल पत्राक्षः, यह कहा है सुंदरकांड के 35वें सर्ग के 8वें श्लोक में। 5, 35, 8। रामः कमल पत्राक्ष, कमल के पत्तों के समान नेत्र वाले। रामम कमल पत्राक्षम। युद्धकांड 37वां सर्ग 20वां श्लोक, 6, 37, 20। इसी प्रकार सुंदरकांड न त्वामि हस्थाम जानीते रामः कमल लोचन। कमल लोचन, कमल के समान, लोचन अर्थात नेत्र वाले। तो ऐसा तो बहुत स्थानों पर वाल्मीकि ने कहा है। अच्छा, आंखों का रंग, चलिए तो हम चलते हैं अयोध्या कांड दूसरा सर्ग 43वां श्लोक। आइए अयोध्या कांड के दूसरे सर्ग के 43वें श्लोक में चलते हैं और यह श्लोक कहता है, सुभ्रूरायत ताम्राक्ष साक्षात विष्णुरिव स्वयं। श्री राम का वर्णन है। सुभ्रू, भौहें बड़ी सुंदर है। आयत ताम्राक्ष, यहां क्या कहा? पहले तो कहा था पद्म पत्रायते क्षणम, पहले अर्थात अरण्यकांड में, इस चलचित्र में पहले मैंने बताया। यहां पे अयोध्या कांड में क्या कहा है? आयत ताम्राक्ष अर्थात बड़ी चौड़ी और लालिमा लिए हुए, तांबे जैसी तांबड़ी आंखों वाले। आंखें लाल हैं, कुछ कुछ लाल हैं। तो इसका गीता प्रेस का अनुवाद है, आंखें विशाल और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। तो सुभ्रू आयत ताम्राक्ष, उनकी आंखों में लालिमा है। इसी कारण से अयोध्या कांड में ही 59वें सर्ग के 25वें श्लोक में
उनको श्री राम को कहा गया लोहिताक्ष। तो आइए चलते हैं अयोध्या कांड के 59वें सर्ग, और इस सर्ग के 25वें श्लोक में, 25वें श्लोक में क्या कहा है? लोहिताक्षम, लोहिताक्षम महाबाहो मामुक्त मणिकुंडलम, यहाँ कुंडलों का भी वर्णन है। रामम यदि न पश्येयम गमिष्यामि यमक्षयम। तो राजा दशरथ का विलाप है। क्या कह रहे हैं? जो लोहिताक्ष हैं, जिनके लाल नेत्र हैं, महाबाहुम, जिनकी बड़ी भुजाएं हैं, आमुक्त मणिकुंडलम, तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं। यहाँ आमुक्त से एक तो स्वतंत्र भी अर्थ हो सकता है और एक मुक्ता से युक्त, तो यह भी अर्थ निकल सकता है, पर यहाँ गीता प्रश्न लिखा है जो मणियों के कुंडल, जिनके कुंडल हैं कानों में और उनमें मणियाँ हैं। आमुक्त मणिकुंडलम रामम, यदि राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य मैं यमलोक चला जाऊंगा, ऐसा राजा दशरथ ने कहा है। तो इससे लोहिताक्ष कहा, और कानों में जिनका कुंडल है, तो श्री राम कानों में कुंडल पहनते थे, जो इस चित्र में कृत्रिम बुद्धि जनित चित्र जैसे कहा जा रहा है इसमें नहीं। आइए आगे देखते हैं। श्री राम के नाक, दांत और आंखों तीनों का वर्णन आता है इसी अयोध्या कांड के 64वें श्लोक के 64वें सर्ग के 69वें और 70वें श्लोक में। तो आइए 64वें सर्ग में, चतुष्षष्टितम सर्ग, और 69 और 70वां श्लोक क्या है? पद्मपत्रेक्षणम शुभ्रु सुदंष्ट्रम चारुनासिकम धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपसमं मुखम सदृशम शारदस्येन्दो फुल्लस्य कमलस्य च। तो जो कमल के समान नेत्र वाले, अथवा पद्म पत्रेक्षणम, कमल के समान, जिनके कमल के पत्तों के समान, कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र। देखिए यहाँ भी गीता प्रेस का अर्थ न्यून है। पद्म पत्रेक्षणम अर्थात कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले। शुभ्रु, सुंदर भौहों वाले। सुदंष्ट्रम, दंष्ट्र कहते हैं दाढ़ के दांत जो होते हैं, ठीक है, जो ये तिरछे दांत होते हैं उनको दंष्ट्र कहते हैं। तो सुंदर भौहें और स्वच्छ दांत, सुदंष्ट्रम के दाढ़ के दांत जो हैं, जो दांत हैं दंष्ट्र हैं, वो सुंदर हैं, स्वच्छ हैं। और चारुनासिकम, उनकी नासिका बड़ी सुंदर है। तो नासिका बड़ी सुंदर है कहने का अर्थ है उन्नत नासिका है। धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिप समम, और श्री राम का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। सदृशम शारदस्येन्दो, शरद के चंद्रमा के समान है, और फुल्ल कमल के समान श्री राम का मुख है। तो यहाँ क्या क्या कहा गया? आंखों का वर्णन, कमल के पंखुड़ियों के समान, भौहें सुंदर हैं, दाढ़ सुंदर है, दाढ़ के दांत सुंदर हैं, नासिका सुंदर है, उन्नत है, और चंद्रमा के समान मुख है। ठीक है, तो ये था आंखों का वर्णन, और आंखों के साथ ही हमने देखा कुंडल, नासिका, दंष्ट्र का वर्णन। अब श्री राम के होंठ कैसे थे, यह वर्णन आता है सुंदरकांड में। तो आइए हम चलते हैं दूसरे खंड में, सुंदरकांड के 37वें सर्ग के 39वें श्लोक में। सुंदरकांड का जो 37वां सर्ग है, सप्तत्रिंशः सर्ग, और इसकी श्लोक संख्या है 39। तो 39वां श्लोक जो 37वें सर्ग का है सुंदरकांड का, नहीं, ये 39वां नहीं है, 5, 37, 39, 5, 37, 39। मुझे लगता है यहाँ श्लोक संख्या में थोड़ा मुझसे त्रुटि हुई है। श्लोक है यथा सुनयनम वल्गु बिंबौष्ठम चारुकुंडलम मुखम द्रक्ष्यसि रामस्य पूर्णचंद्रमिवोदितम। इसकी उचित श्लोक संख्या में वीडियो में नीचे डाल दूंगा। तो यहाँ श्री राम के मुख को कहा गया है सुनयनम, जिसमें नेत्र सुंदर है, वल्गु सुंदर, बिंबौष्ठम, जो होंठ हैं वे बिंब के फल के समान है। बिंब क्या होता है अभी मैं आपको पटल पर दिखा रहा हूं, यह बिंब का फल होता है, इसको तेंडली कहते हैं हिंदी में। तो इसके समान होंठ हैं, अर्थात लाल लाल लालिमा लिए होंठ हैं, पाटलिमा पिंकनेस लिए हुए होंठ हैं, लालिमा लिए हुए होंठ हैं, और चारु कुंडल, वही कुंडल सुंदर हैं। ऐसा श्री राम का मुख पूर्ण चंद्र के समान, पूर्ण उदित चंद्र के समान आप देखेंगी। यह वचन है सुंदरकांड में। अच्छा, कानों में कुंडल हैं, इसका तो हमने वर्णन देख लिया। इसके और भी
इसके प्रमाण मिल जाते हैं। जैसे बालकांड के 6ठे सर्ग के 10वें श्लोक में, बालकांड के 6ठे सर्ग के 10वें श्लोक में कहा गया है, अयोध्या वासियों की चर्चा है। ना कुंडली ना मुकुटी ना सृग वीनाल्प भोगवान ना मृष्टो नानुलिप्तांगो ना सुगंधश्च विद्यते। अयोध्या में कोई भी कुंडल मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं होता था। तो सभी अयोध्या के लोग कुंडल पहनते थे कानों में और मुकुट धारण करते थे और माला धारण करते थे। तो यह तो श्री राम के लिए नहीं कहा गया अयोध्या के लोगों पर, श्री राम भी अयोध्या में थे। परंतु अन्यत्र जैसे लोहिताक्षम श्लोक मैंने सुनाया, लोहिताक्षम महाबाहुम आमुक्त मणिकुंडलम, मणियुक्त कुंडल धारण करने वाले। अच्छा, एक और जो अयोध्या कांड के 64वें श्लोक सर्ग में, अयोध्या कांड के 64वें सर्ग के 68वें और 69वें श्लोक में वर्णन आता है। तो आइए इसके 68वें श्लोक को देखते हैं। नते मनुष्या देवास्ते ये चारु शुभ कुंडलम मुखम द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे 15 पुनः। वे मनुष्य नहीं देवता हैं जो आपके 15वें वर्ष वन से लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे। तो चारु शुभ कुंडलम, सुंदर और मनोहर कुंडलों से युक्त उनका मुख है। तो यहाँ भी कुंडलों की बात कही गई। एक स्थान पर श्री राम को सुमुख भी कहा गया है। युद्धकांड के 94वें सर्ग के 8वें श्लोक में, कथम सर्वगुणैर्हीना गुणवंतम महोजसम सुमुखम दुर्मुखी रामम कामयामास राक्षसी। तो यहाँ श्री राम को सुमुख कहा गया है। अब हम आते हैं श्री राम के बाल कैसे थे, केश। ठीक है, तो केशों का वर्णन भी अनेक स्थानों पर आता है। वनवास के समय श्री राम ने जटा धारण की थी। जटा जो व्रती लोग, साधु लोग जो शिखा धारण करते हैं उसको जटा कहते हैं। जैसे मूल रामायण में आता है पहले कांड के पहले सर्ग के 89वें श्लोक में, नंदिग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघ राम सीताम अनुप्राप्य राज्यम पुनरवाप्तवान। तो वनवास के समय तो जटा थी, अन्य समय कैसे बाल दिखते थे। तो यहाँ वाल्मीकि बालकांड में 3 बार कहते हैं श्री राम को काक पक्षधर। काक पक्षधर क्या होता है? काक पक्ष का क्या अर्थ है? काक पक्ष का ऐसे शाब्दिक अर्थ है कौवे का पंख। आपटे कोश में आप देखें काक पक्ष का अर्थ क्या है। तो काक पक्ष शब्द को यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है। आइए चलते हैं आपटे के कोश में। काक पक्ष, बालकों और तरुणों की कनपटियों के लंबे बाल या अलकें। यह विशेषतः क्षत्रिय लोगों की होती थी और 3 से 5 होती थी। तो कनपटी, ये जो कनपटी है यहाँ पे बाल लंबे छोड़ दिए जाते थे और लंबे छोड़ दिए जाते थे। 3-4 लटें अथवा अलकें जो थीं वो काले बालों की कौवे के पंख के समान दिखती हैं, इसलिए इनको काक पक्ष कहते हैं। तो बालकांड में 3 बार काक पक्ष का वर्णन आया है। समय के अभाव से मैं खोलकर तो नहीं अर्थ बता रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 20वें सर्ग के 8वें श्लोक में, स्वपुत्रम राज शार्दूल रामम सत्यपराक्रमम काकपक्षधरम शूरम ज्येष्ठम मेदातुमर्हसि। विश्वामित्र दशरथ से कहते हैं अपने काकपक्षधर पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दीजिए। तो काकपक्ष जिनके हैं। इसी प्रकार बालकांड के 22वें सर्ग के 6ठे श्लोक में, विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः काकपक्षधरो धन्वी तम च सौमित्रिरन्वगा। तो यहाँ भी काकपक्षधर कहा श्री राम को। और बालकांड के 50वें सर्ग के 21वें श्लोक में, परस्परस्य सदृशौ प्रमाण इंगित चेष्टितैः काकपक्षधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। यह जनक का वचन है। तो वे कह रहे हैं जो श्री राम और लक्ष्मण दोनों के लिखा है, दोनों काकपक्षधर हैं, दोनों के कनपटियों पे कौवे के पंखों के समान काले काले बालों की अलकें अथवा लटें लटकती हैं। तो यह भी इस चित्र में नहीं है। 3 से 5 जो क्षत्रियों की अलकें हुआ करती थीं। ठीक है, शिखा भी थी राम की, ये मैंने बताया मारीच के वचन के प्रमाण से। एक वस्त्र धरो धन्वी शिखी कनक मालया, 3, 38, 14। अब आते हैं श्री राम का यज्ञोपवीत। क्या श्री राम यज्ञोपवीत धारण करते थे? इसका स्पष्टतः वर्णन यद्यपि वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता, मेरे संज्ञान में नहीं है, हो सकता है कहीं हो, छूट गया हो मुझसे मेरे अध्ययन में कहीं, परंतु अप्रत्यक्ष वर्णन अवश्य मिलता है।
वो कैसा? तो बालकांड के 18वें सर्ग के 36वें श्लोक में वाल्मीकि कहते हैं, ते चापि मनोजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रता पितृशुश्रूषण रता धनुर्वेदे च निष्ठिता। श्री राम वैदिक अध्ययन में रत रहते थे और वैदिक अध्ययन के लिए यज्ञोपवीत तो आवश्यकता है ही। इसके अतिरिक्त श्री राम के संध्योपासना के वर्णन बहुत मिलते हैं। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमाहनिकम। इसके पश्चात तस्यर्षे परमोदारम वच श्रुत्वा नृपात्मजौ स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतु परमम जपम। श्री राम और लक्ष्मण ने परम जप का जाप किया। परम जप अर्थात गायत्री जप। तो पूर्वा संध्या उपासना, प्रातः संध्या उपासना, गायत्री जप। इसी प्रकार बहुत रामायण के ही बालकांड में सुप्रभाता निशाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते गमनायाभिरोचय तच्छ्रुत्वा वचनम राम तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य कृत्वा पौर्वाहणिकीं क्रियां, वही प्रातः संध्या। इसी प्रकार पूर्वां संध्याम उपासीनो जजापयत मानस उपास्य तु शिवां संध्यां तथैव गच्छतस्तस्य व्यपायाद रजनी शिवा उपास्य स शिवां संध्यां विषयांतम विगाहत। इसी प्रकार पश्चिम संध्या की उपासना, संध्याम अन्वास्य पश्चिमाम। इसी प्रकार सतम वृक्षम समासाध्य संध्याम अन्वास्य पश्चिमाम रामो रमयताम श्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणम अन्वास्य पश्चिमाम संध्याम तत्र वासमकल्पयत। तो यत्र तत्र बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, इन सब स्थानों पर और युद्धकांड में भी आश्वासितो लक्ष्मणेन राम संध्याम उपासत, श्री राम की संध्योपासना का वर्णन आया। पूर्वा संध्या, पश्चिमा संध्या, तो त्रिकाल संध्या वंदन और वेदों का अध्ययन के कारण ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं श्री राम यज्ञोपवीत धारण करते ही थे वाल्मीकि रामायण के अनुसार। ऐसे तो हमको ज्ञात है ही, परंतु वाल्मीकि रामायण में क्या प्रमाण है? तो ये संध्या की उपासना के प्रमाण। अच्छा, अब एक अंत में कुछ 5-10 मिनट लूंगा आपके। एक बहुत अच्छा वर्णन आता है जिसमें कुछ गूढ़ श्लोक भी हैं सामुद्रिक लक्षण, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। वे हैं सुंदरकांड के 35वें सर्ग में 8वां श्लोक और 15 से 20 श्लोक। तो आइए हम सुंदरकांड के 35वें सर्ग में चलते हैं, जहां हनुमान सीता को श्री राम के रूप का वर्णन करते हैं, उन्हें आश्वस्त करने के लिए कि मैं राम का ही दूत हूँ, श्री राम का ही दूत हूँ। सुंदरकांड के 35वें सर्ग में पहले तो हम 8वां श्लोक लेंगे, और 8वें श्लोक में क्या कहा है? रामः कमलपत्राक्षः पूर्णचंद्र निभानना रूप दाक्षिण्य संपन्न प्रसूतो जनकात्मजे। तो हे जनकनंदिनी, श्री राम कमल पत्राक्ष हैं, कमल के प्रफुल्ल कमल दल के समान उनके नेत्र विशाल और सुंदर हैं। ठीक है, अब इसमें श्लोक संख्या 15 से 20, 15 से 20 में बहुत विस्तृत वर्णन है श्री राम के रूप का। तो आइए उस पर एक दृष्टि हम डालते हैं। 15वें श्लोक में क्या कहा गया है? 15वें श्लोक में कहा गया है, श्री राम का वर्णन करते हुए हनुमान जी कहते हैं सीता जी से, विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीव शुभानना गूढ़शत्रु सुताम्राक्षो रामो नाम जनै श्रुत। ये जो बालकांड में मूल रामायण में वर्णन है कुछ कुछ वैसा है। कंधे मोटे हैं, विपुलांश हैं, महाबाहु बाहें बड़ी बड़ी हैं, कंबुग्रीव गला शंख के समान है, शुभानन मुख सुंदर है, गूढ़जत्रु हंसली छिपी हुई है, मांस से ढकी है, सुताम्राक्षो नेत्रों में अच्छी लालिमा है। गीता प्रेस ने अनुवाद किया कुछ कुछ लालिमा है, पर सुताम्राक्षो का मेरे अनुसार अनुवाद होना चाहिए अच्छी अच्छी बड़ी लालिमा है, और श्री राम है। फिर दुंदुभि स्वर निर्घोष स्निग्धवर्ण प्रतापवान, उनका स्वर दुंदुभि के समान गंभीर है। ठीक है, दुंदुभि एक वाद्य होता है। और स्निग्धवर्ण, शरीर का रंग सुंदर और चिकना है। समश्च सुविभक्तांगो वर्णम श्यामम समाश्रितः, उनके सभी अंग सुडौल हैं और सुविभक्तांग हैं, अच्छे से विभक्त हैं अर्थात सिमेट्रिक हैं, समान हैं। और वर्णम श्यामम समाश्रितः, उनकी कांति श्याम है, उनका रंग सांवला है। फिर गूढ़ श्लोक, त्रिस्थिरस्त्र प्रलंबश्च त्रिसमस्त्रिशुचोन्नतः त्रिताम्रस्त्रिशु च स्निग्धो गंभीरस्त्रिशु नित्यशः। व्यवधान के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, छायांकन यंत्र मेरा अत्युष्ण हो गया था, ओवर हीटिंग के कारण बंद हो गया था। तो हम बात कर रहे थे हनुमान जी द्वारा श्री राम के रूप के वर्णन की, जो सुंदरकांड में प्राप्त है, सुंदरकांड के 35वें सर्ग में। और यहाँ
17वें से वस्तुतः 16वें से 20वें श्लोक में, तो दुंदुभि स्वन निर्घोष, इस श्लोक का अर्थ आपने सुना। अगले श्लोक में थोड़ी कूट भाषा है जो टीकाओं के बिना समझने में कठिनाई होती है। तो वहाँ श्री हनुमान, वाल्मीकि जी श्री हनुमान के मुख से कहलवाते हैं, त्रिस्थिरस त्रिस्थिरस त्रिप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु चोन्नतः त्रिताम्रस्त्रिषु त्रिषु च स्निग्धो गंभीरस्त्रिषु नित्यशः। तो त्रिस्थिर, 3 अंग उनके स्थिर हैं अर्थात दृढ़ हैं। कौन से 3 अंग? वक्षस्थल, कलाई और मुष्टि, मुट्ठी। त्रिप्रलंब, 3 अंग लंबे हैं। कौन से अंग? भौहें, भुजाएं और अध इंद्रिय। त्रिसम, 3 अंग समान हैं अर्थात सपाट अथवा समान, बराबर। कौन कौन से? केशों के अग्रभाग, अंडकोश और घुटने। 3 उनके अंग जो हैं वो उन्नत हैं, उभरे हुए हैं। कौन से अंग हैं 3 उन्नत? त्रिषुचोन्नतः, कौन से 3 अंग उभरे हैं? वक्षस्थल, नाभि के कोने का भाग और उदर। त्रिताम्र, 3 अंग लालिमा लिए हैं। कौन से 3 अंग लालिमा लिए हैं? नेत्रों के कोने। तो जहाँ लोहिताक्ष कहा अथवा ताम्राक्ष कहा, वहाँ नेत्रों के कोनों में लालिमा है, ऐसा समझना चाहिए, अथवा पाटलिमा है, रेडनेस अथवा पिंकनेस। तो नेत्रों के कोने, नख और हाथ और पैर के तलवे, ये ताम्र हैं अर्थात लालिमा लिए। त्रिषु च स्निग्धो, 3 भाग जो हैं वे चिकने। ये 3 भाग कौन से चिकने हैं? शिश्न का अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल। गंभीरस त्रिषु नित्यशः, और 3 विषयों में वे नित्य गंभीर है। कौन से? स्वर, स्वर गंभीर है, स्वर गहरा है। चाल और नाभि, कहीं कहीं त्रिषु गंभीर में चरित्र की गंभीरता होती है, तो स्वर, नाभि और चरित्र गंभीर है। यहाँ स्वर, चाल और नाभि, ये 3 गंभीर है। अगले श्लोक में वाल्मीकि कहते हैं, त्रिवलीमां चतुर्व्यंगस्त्रिशीर्षवान् चतुष्कलश्चतुर्लेखश्चतुष्किष्कश्चतुस्समः। तो त्रिवलीमान है, त्रिवली अर्थात 3 रेखाएं। त्रिवली कहाँ रेखाएं 3 हैं? गले में 3 रेखाएं और उदर में। कुछ टीकाकारों के मत में केवल उदर में अथवा केवल गले में, और कुछ टीकाकारों के मत में उदर में, पेट में और गले में 3 रेखाएं बनती। त्र्यवनत, 3 धसे हुए, 3 भाग धसे हुए। कौन से 3 भाग? तलवों के मध्य भाग, तो पैरों के जो तलवे हैं उनका मध्य भाग धसा है, अवनत है। पैरों की रेखाएं और जो वक्षस्थल, स्तनों के अग्रभाग, ये 3 धसे हुए हैं। गीता प्रेस का ही अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। चतुर्व्यंग, 4 अंग छोटे हैं। कौन से 4 अंग? गला, गला छोटा है। पीठ और दोनों पिंडलियां, ये 4 अंग छोटे हैं। त्रिशीर्षवान, मस्तक में 3 भंवर बनते हैं। उनके केशों में, जो मस्तक में 3 भंवर बनते हैं, इसलिए त्रिशीर्षवान। चतुष्कल, उनके पैरों के अंगूठों के नीचे और ललाट में 4 रेखाएं बनती हैं। तो यदि वो ऐसे भ्रिकुटी तान ले तो 4 रेखाएं ललाट में बनती हैं। ठीक है, ऐसा अर्थ है। चतुर्लेख है। अच्छा, फिर चतुष्किष्क, चतुष्किष्क का अर्थ है 4 हाथ उनका माप है। तो 4 हाथ, हाथ का यहाँ अर्थ क्या है? जिसे अंग्रेजी में क्यूबिट कहते हैं, जो आपके कोहनी से लेकर मध्यमा के अग्रभाग तक की दूरी होती है, इसको हस्त कहते हैं, तो अथवा किष्क कहते हैं। तो चतुष्किष्क, 4 हाथ उनकी ऊंचाई है। सामान्यतः 1 क्यूबिट अथवा इस दूरी को 18 इंच का इसका माप होता है। तो 4 हाथ की ऊंचाई अर्थात 72 इंच की ऊंचाई अर्थात 6 फुट की ऊंचाई श्री राम की है। अथवा ऐसा भी हो सकता है उनके शरीर की ऊंचाई, जो उनके कोहनी से लेकर जो मध्यमा का अग्रभाग है उसके 4 गुना है। तो जैसा आप जानते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है, आपके पटल पर भी दिखाऊंगा। ये विट्रूवियन मैन कहते हैं, लियोनार्डो दा विंची का चित्र है।
और इस चित्र के वर्णन में लियोनार्डो दा विंची ने भी यहाँ भी एक आदर्श पुरुष के शरीर के भिन्न भिन्न भागों के अनुपात को दर्शाया गया है। तो यहाँ भी लियोनार्डो दा विंची के अनुसार भी 4 क्यूबिट एक मनुष्य की ऊंचाई होती है। आदर्श ऊंचाई क्या है? 4 क्यूबिट, अर्थात जितना माप लगभग 18 इंच का यहाँ कोहनी से लेकर मध्यमा के अंत तक है, उससे 4 गुना उस व्यक्ति की ऊंचाई है। यह आदर्श पुरुष के शरीर के अनुपात का लक्षण है। और वही मैं कहूँगा ये जो श्लोकों में श्री राम का आदर्श रूप का वर्णन है वह विट्रुवियन मैन से कहीं अधिक विस्तृत है। तो चतुष्किष्क और चतुसमः, उनके 4 अंग समान अर्थात बराबर हैं। कौन से 4 अंग? कपोल, 2 भुजाएं, 2 जांघें और 2 घुटने। 19वें श्लोक में 14 समान भागों की बात आती है। चतुर्दश समद्वंदश चतुर्दंष्ट्र चतुर्गति महोष्ठ हनुनासश्च पंचस्निग्धोष्टवंशवान। तो शरीर में 2-2 की संख्या में जो 14 युग्म हैं वो चारों उनके समान हैं। कौन से 14 युग्म? 2 भौहें, 2 नथुने, 2 नेत्र, 2 कान, 2 होंठ, 2 स्तन, 2 कोहनियाँ, 2 जांघें, 2 घुटने, 2 अंडकोश, कमर के 2 भाग अर्थात 2 कटि प्रदेश, 2 हाथ और 2 पैर। ये चतुर्दश सम हैं। इनके 14 युग्म इनके समान हैं। बेसिक सिमेट्री जिसे कहते हैं, जो विट्रुवियन मैन में भी दर्शाई है लियोनार्डो दा विंची ने, उसकी बात हो रही है। चतुर्दंष्ट्र, उनके 4 कोनों के जो 4 दाढ़े हैं वे शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हैं, अर्थात वे भी बहुत सुंदर हैं देखने में। चतुर्गति, 4 प्रकार की उनकी गति है, 4 प्रकार उनका विक्रम है। कौन से 4 प्रकार? सिंह के समान चलते हैं, कभी बाघ के समान, कभी हाथी के समान और कभी सांड के समान। शार्दूल विक्रीडित, तो सिंह के समान उनका विक्रीडित है उनकी गति। ठीक है। फिर महोष्ठ हनुनास, तो उनका होंठ, हनुठोड़ी और नासिका ये महान है, अर्थात ये सब प्रशस्त हैं, ये सब सुंदर हैं, ये सब अच्छे विकसित हैं। फिर पंच स्निग्ध अष्टवंशवान, 5 अंगों में स्निग्धता है। कहाँ? चिकनाई है। कहाँ? केशों में, नेत्रों में, दांत में, त्वचा में और पैर के तलवों में। और 8 अंग उनके लंबे हैं, उत्तम लक्षणों से संपन्न है। कौन से 8 अंग? 2 भुजाएं, 2 जांघें, 2 पिंडलियां और हाथ और पैरों की उंगलियां। फिर 20वें श्लोक में, यह भी कूट श्लोक ही कहूंगा इसको, दश पद्मो दश बृहत् त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान षडुन्नतो नवतनुस्त्रिभिर्व्याप्नोति राघव। जो राघव जो हैं वे 10 पद्म हैं, उनके 10 अंग कमलों के समान हैं। कौन से 10 अंग? नेत्र, मुख का विवर, मुखमंडल, जिह्वा, ओंठ, तालु, वक्षस्थल अथवा स्तन, नख, हाथ और पैर। गीता प्रेस के अनुवाद के अनुसार जो टीकाओं पर आधारित है। ये 10 अंग कमल के समान हैं। दश बृहत्, 10 अंग विशाल हैं। कौन से 10 अंग? छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान। ये 10 अंग विशाल हैं। त्रिभिर्व्याप्तो, श्री, यश और प्रताप से व्याप्त हैं। और द्विशुक्लवान, 2 उनके शुक्ल हैं। तो यहाँ 2 शुक्ल टीकाओं के अनुसार मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध हैं। षडुन्नत, 6 भाग उनके ऊंचे हैं अथवा उन्नत हैं। कौन से 6 भाग? केश, नख, लोम अर्थात रोएं, त्वचा, अंगुलियों के पोर, क्षमा कीजिए, 6 भाग जो उनके ऊंचे हैं वो कौन से हैं? पार्श्व भाग, उदर, वक्षस्थल, नासिका, कंधे और ललाट। ये 6 अंग ऊंचे हैं। और नवतनु, जो 9 अंग उनके पतले हैं। वो अंग कौन से हैं? केश, नख, लोम, रोएं, त्वचा, अंगुलियों के पोर, शिश्न, बुद्धि और दृष्टि। ये सूक्ष्म है। ठीक है। और त्रिभिर्व्याप्नोति राघव, क्षमा कीजिए द्वार पर कोई है। तो ये थे श्री राम के शरीर के भिन्न लक्षण जो वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 35वें सर्ग में हनुमान जी ने सीता जी को बताए हैं।
और इस प्रकार हमने देखा वाल्मीकि रामायण के अलग अलग भागों में श्री राम कैसे दिखते थे, इसका वर्णन है। नेत्रों का, नासिका का, होठों का, कुंडलों का, काक पक्षों का, शिखा का, ललाट का, ठोड़ी का, दांतों का, कंधों का, वक्षः स्थल का, और यज्ञोपवीत धारण जैसा हमने कहा, और कानों में कुंडलों का धारण करना, यह सब वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। इसलिए जो यह चित्र कहा जा रहा है, जो कृत्रिम बुद्धि द्वारा जनित चित्र है, इसमें बहुत से लक्षण घटित नहीं होते। इसलिए जो प्रश्न पूछा गया था क्या यह चित्र वाल्मीकि रामायण के अनुसार है, उसके अनुरूप है, तो उसका उत्तर है नहीं। यह चित्र वाल्मीकि रामायण में जो श्री राम का वर्णन है उसके अनुसार नहीं है। नहीं जिस रूप का मैं ध्यान करता हूँ और नहीं जिस रूप का मुझे स्वप्न में एक बार दर्शन हुआ है, उसके अनुकूल, उसके अनुसार, उसके अनुरूप है। तो यह था उत्तर। विस्तार से हमने देखा वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम कैसे दिखते थे, इसका वर्णन। आशा है आपको भाया होगा। अपनी टिप्पणी छोड़ना न भूलें। इस चलचित्र को अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, अन्य जो उत्सुक श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनके साथ आप अवश्य इसकी कड़ी को साझा करें। और फिर किसी दिन, फिर किसी विषय को लेकर आपसे भेंट होगी। नमो।